17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 16 पर जदयू, 5 पर लोजपा और 1 पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, 1 पर जीतन राम मांझी की पार्टी। चाचे भतीजे की बात कर रहे हैं पशुपति पारस जी का, तो उनका आपस का झगड़ा है। लोजपा को तो 5 सीट दी गई है। परिवार का झगड़ा, घर का झगड़ा, राजनीतिक झगड़ा ना बनाए और आपस में दोनों मिलकर करके एनडीए की सरकार को फिर से बनाने के लिए, मोदी जी को अभूतपूर्व तरीके से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बिहार में पिछली बार केवल 1 सीटें मिली थी कांग्रेस को। तेजस्वी यादव की पार्टी 0 पर आउट हो गई थी, कुछ भी नहीं था। राजद जो खुद जो है से अपनी चिंता करता है, अपने परिवार की चिंता करता है, घोटाले करता है, गड़बड़ियां करता है, नौकरी के बदले में पैसा लेता है, मकान लेता है, जमीन लेता है, संपत्ति लेता है। देश में 24 का लोकसभा चुनाव होना है, इसको देखते हुए सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ था, लेकिन कल जाकर सब कुछ स्पष्ट हो गया। 40 सीटों पर बिहार में लोकसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर कौन पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर सब कुछ क्लियर हो गया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जुड़ेंगे। बात करें प्रेमरंजन जी, अब जाकर सवाल उठाए जा रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर, तो कल घोषणा हो गई। कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस को ठगा गया है भाजपा के द्वारा, कहा गया। देखिए, सीट का बंटवारा हो गया। लंबे समय से लोग कयास लगा रहे थे कि कौन पार्टी कितने लड़ेगी, क्या होगा, लेकिन सारे कयास समाप्त हो गए। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 16 पर जदयू, 5 पर लोजपा और 1 पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, 1 पर जीतन राम मांझी की पार्टी। पिछली बार हमारा 3 पार्टियों का गठबंधन था बिहार में, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा। इस बार 2 पार्टियों का इजाफा हुआ, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का। उनको एडजस्ट करने के लिए 1 लोजपा से और 1 जदयू से सीटों का जो है से कमी किया गया है। लेकिन जहां तक आप जो है से चाचे भतीजे की बात कर रहे हैं पशुपति पारस जी का, तो उनका आपस का झगड़ा है। लोजपा को तो 5 सीट दी गई है। रामविलास पासवान जी के मृत्यु के बाद, उसके बाद उनके बेटे और उनके भाई में झगड़ा हो गया है। मैं तो आज भी कहूँगा कि वो परिवार का झगड़ा, घर का झगड़ा, राजनीतिक झगड़ा ना बनाए और आपस में दोनों मिलकर करके एनडीए की सरकार को फिर से बनाने के लिए, मोदी जी को अभूतपूर्व तरीके से प्रधानमंत्री बनाने के लिए और बिहार की 40 लोकसभा सीटें जीतने के लिए साथ आकर करके एनडीए के साथ मिलकर करके लड़े, यही जो है बेहतर होगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से 5 सीटों की आप बात कर रहे हैं, लोजपा को दिया गया है, पशुपति कुमार पारस को नहीं दिया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एलजेपी को दिया गया है, एलजेपीआर को, इसको देखते हुए चिराग पासवान कोई जगह नहीं दे रहे हैं अपने चाचा। देखिए, ये एलजेपी को 5 सीटें दी गई है, पिछली बार 6 सीटें थी और उनको आपस का चाचे भतीजे का झगड़ा है, उनका घर का झगड़ा है। तो उनको क्या करना है, ये आपस में झगड़े को समाप्त करना चाहिए। आपस में मिल बैठ कर करके इस बात को जो है से करना चाहिए कि एनडीए को एकजुट रखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि इधर उधर न ताकें, इधर उधर न झांकें और आपस में बैठ कर करके घर का झगड़ा को राजनीतिक झगड़ा न बना कर करके उसको समाप्त कर करके और मोदी जी के लिए साथ मिलकर करके लड़े, यही मेरा निवेदन होगा। तगड़ा झटका देने के लिए तेजस्वी यादव तैयार है। आपने बोला 40 सीटों पर हम लोग जीत दर्ज करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो 24 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा झटका देंगे। पूरा डूबती नाव है एनडी गठबंधन। बिहार में पिछली बार केवल 1 सीटें मिली थी कांग्रेस को। तेजस्वी यादव की पार्टी 0 पर आउट हो गई थी, कुछ भी नहीं था, 1 भी लोकसभा में सीटें नहीं थी। इस बार वो भी गलती नहीं होने वाला है। बिहार की जनता 40 की 40 सीटें एनडीए के पक्ष में देने वाली है। तो तेजस्वी यादव मुगालते में है। तेजस्वी के नाव पर जो भी सवार होगा उसका हश्र वही होगा जो पिछले 19 के लोकसभा में हुआ था और 20 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। इसलिए चिंता ना करें, तेजस्वी की पार्टी 1 भी सीट नहीं जीतेगी, न उनका गठबंधन जीतेगा। 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए के पक्ष में आएगा और मोदी जी 400 के पार अभूतपूर्व तरीके से फिर से प्रधानमंत्री होंगे। आपने बोला मोदी जी फिर से एक बार 400 के पार फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इसको लेकर राजद के विधायक कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरा देश बेच देंगे। अरे भाई, देश की जनता कायल है। देश की जनता की इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक नरेंद्र मोदी जी हैं। लगातार आज़ादी के बाद जितना काम उन्होंने अपने 2 कार्यकालों में किया है, ये सोचा नहीं गया था।
जिस प्रकार से योजनाएं बनाने का काम, उनका क्रियान्वयन करने का काम और लोगों तक पहुंचाने का काम, ये आज तक नहीं हुआ। 80 करोड़ जनता को भरपेट भोजन कराने के लिए 5 किलो अनाज देने का कोई जो है दुनिया में बता दीजिए कोई देश है ऐसा। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष इलाज के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आप बता दीजिए कोई जो ऐसे कि कोई देश इतना देने का काम किया हुआ। 52 करोड़ से ज्यादा जनधन के तहत खाता खुलवाने का काम, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के तहत माताओं को गैस का कनेक्शन देने का काम, 10.5 करोड़ से अधिक जो है किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम, 12 करोड़ स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाने का काम, 4 करोड़ से ज्यादा जो है लोगों के घरों में जो है बिजली का कनेक्शन मुफ्त में देने का काम। ऐसे तमाम योजनाएं हैं, एक नहीं सैकड़ों प्रकार की जो काम किए हैं, वो कभी जो है कल्पना नहीं किया जाता था। कांग्रेस वायदे करती थी, वायदों को भूल जाती थी सत्ता प्राप्त होते ही, और मोदी जी ने अपने उन सारे संकल्पों को पूरा करने का काम किया। कोई संकल्प बचा नहीं। 99% 14 का संकल्प, 95% से अधिक 19 का संकल्प को उन्होंने जो वायदा किया उसको पूरा किया है। तो इसलिए जनता उनका कायल है। जनता बार बार उनको पसंद कर रही है और बार बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उनका आरोप लगा रहे हैं देश बेच देंगे जो राजद के लोग हैं। अरे भाई, राजद जो खुद जो है से अपनी चिंता करता है, अपने परिवार की चिंता करता है, घोटाले करता है, गड़बड़ियां करता है, नौकरी के बदले में पैसा लेता है, मकान लेता है, जमीन लेता है, संपत्ति लेता है, वो दूसरे पर आक्षेप ही न लगाएगा। एक आरोप कोई प्रमाण के साथ हमारी सरकार के ऊपर लगा नहीं सकता है। कोई निकाल कर करके बता दे, बोलने के लिए मीडिया में केवल बोलेंगे, इसलिए उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है जनता। इसलिए बार बार उनको धूल चटाने का काम इसीलिए कर रही है। 24 में मोदी लहर है पूरा देश। मोदी लहर एक तरफा कोई है ही नहीं, और आजादी के बाद कोई ऐसी पार्टियां इतनी बहुमत से सरकार नहीं बनाई होगी, कोई प्रधानमंत्री इतनी बहुमत से प्रधानमंत्री नहीं बने होंगे जितनी बहुमत से इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, कोई बहुमत इतना नहीं लाया होगा जिस तरीके से इस बार नरेंद्र मोदी बहुमत लाने जा रहे हैं। ऐसे में 24 में पूरे देश में मोदी लहर है, और देखने वाली बात है क्या कुछ होता है। 24 चुनाव को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से सेंस बना हुआ था, उसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे प्रेम रंजन।